हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे गाइस। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था फॉर द करियर रीडिंग, करियर के लिए रीडिंग लेकर आइए, करियर के लिए रीडिंग लेकर आइए। सो हेयर आई एम विद द पॉजिटिव करियर रीडिंग। और ये जो करियर रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके करियर की डेस्टिनी के बारे में। यानी कि एग्जैक्टली आपकी जो डेस्टिनी, आपका जो नसीब है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है करियर को लेकर के। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, यूनिक एंड एकदम डिटेल्ड इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग के अंदर मैं क्या क्या आप लोगों के लिए कनेक्ट करने वाली हूँ बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी है ना करियर के नाम पे वो कैसी है, ठीक है। सेकंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपको चरणों के अंदर बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, आप किस तरीके की पर्सनालिटी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी जो डेस्टिनी है ना उसकी एनर्जी कैसी है, एक कार्ड निकाल करके। देन हम लोग देखेंगे कि आपकी जो करियर डेस्टिनी है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे उतार चढ़ाव, कैसी चीज़ें और क्या क्या है, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ जो है चौथी चीज़ जो है वो हम देखने वाले हैं कि आपके जो डिवाइन स्पिरिट गाइड है वो कौन है, ठीक है। एनिमल स्पिरिट गाइड आपके कौन है जिनका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो अपने करियर को विश फिलिंग बनाने के लिए, ठीक है जी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज की रीडिंग के अंदर मैं कवर अप करने वाली हूँ वो है कि आपके मूलांक के हिसाब से, आपका जो भी मूलांक है उसके हिसाब से आपके लिए कौन सी, मतलब एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा करियर पाथ बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ। सो दिस रीडिंग विल बी लाइक एक पूरा पावर पैक होगा आप लोगों के लिए करियर को लेकर के। चाहे आपकी एज जो भी है, चाहे आप अभी हाल फिलहाल कॉलेज में है, स्कूल में है, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि जिस भी करियर फील्ड में जाने के बारे में आप सोच रहे हैं या जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए कितना बेहतर रहेगा, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ से कुछ चार्म्स चेक करेंगे जो मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। एंड फ्रॉम हेयर वी विल चेक सम स्पिरिट मैसेजेस, ठीक है। कुछ स्पिरिट मैसेजेस चेक करेंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है गाइस आप सभी लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे करियर के लिए बोला था कि करियर के लिए डिटेल में रीडिंग लेकर आइए, डिटेल में रीडिंग लेकर आइए। सो हेयर आई एम विद द करियर रीडिंग। अब बात आती है पायल सिलेक्शन की। तो पायल को कैसे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। पायल को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, आपने ये चेक करना है कि आपकी वो तारीख कौन सी है जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, ठीक है। वो तारीख कौन सी है, वो तारीख एक है, दो है, या तीन है, चार है, पाँच है, सात है, आठ है, नौ है, 10 है, या मतलब जो हमारी न्यूमेरिक डेट होती है, जो हमारे महीने के दिन होते हैं 1 से लेके 31, इनमें से कौन सी तारीख आपकी है, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपकी तारीख है 28, ठीक है, तो आपने क्या करना है 2 + 8 क्या आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 10 आ गया, अब 10 को फिर से प्लस कर दीजिए, 1 + 0 1, तो आपका मूलांक क्या हो गया 1, ठीक है। तो अगर किसी की सिंगल डिजिट है तारीख, अगर आपके जन्म की तारीख जो है वो सिंगल डिजिट है तो वही आपका मूलांक हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 के बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने दोनों को प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 27, ठीक है, तो आपने क्या करना है 2 + 7 7 8 9 यानी 9 आपका मूलांक हो गया। अगर आपकी 26 है तो 2 + 6 6 7 8 यानी कि 8 आपका मूलांक हो गया। ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। अगर डबल डिजिट है तो उनको आपस में आप लोगों ने प्लस कर लेना है, और अगर सिंगल डिजिट है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका मूलांक है। नाउ जो मूलांक होता है ना गाइज, उसका एक बहुत ही डिफरेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो, मूलांक जो होता है ना वो स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कामयाब नंबर होता है, और इसको इस्तेमाल जो इंसान अपने हिसाब से कर लेना वो इंसान मतलब भाग्य का धनी बन जाता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1 2 3 8 ये मूलांक है। तो अगर आप लोगों का मूलांक 1 2 3 8 है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा।
और अगर आप लोगों का मूलांक 4, 5, 6, 7, 9 है तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड दिस रीडिंग विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी नोन वन या किसी लव्ड वन के साथ। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर चाहिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक, कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप लोगों के जहन में है बट आप बता नहीं पा रहे हैं या पूछ नहीं पा रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलो फिर अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। इसका मतलब आप लोगों का जो मूलांक है वो है 1, 2, 3, 8, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया है कि आप अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन द इंट्रो। तो आपने वहाँ से जा कर के उस चीज़ को चेक ज़रूर करना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, नहीं देखते हैं इंट्रो, बट ये आप ही के लिए बनाया जाता है, आप ही को समझाने के लिए बनाया जाता है। उसके अंदर कोई भी बात ऐसी बेफिजूल नहीं होती है, हर चीज़ उसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं एक बारी। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड दिस रीडिंग विल क्रिएट बेटरमेंट इन लॉट्स ऑफ पीपल लाइफ, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग के अंदर सबसे पहले मैंने देखना है आप लोगों के बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, या मैं कहूँ कि आप लोगों की पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों की जो डेस्टिनी है, जो आप लोगों की प्रॉपर डेस्टिनी है आपके करियर को लेकर के, वो क्या है, आपके नसीब में क्या लिखा है आपके करियर को लेकर के। सबसे पहले मैं यहाँ से 6 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। थैंक यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं भी दिख रहे हैं डोंट वरी, मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी ही। तो हमारे पास है यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी। हमारे पास यहाँ पर ज़ोडिएक से एनर्जी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यस सेजिटेरियस एंड कैंसर। ये जो ज़ोडिएक से ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑल दो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो है यहाँ पर फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी दैट आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान हैं। आप एक बारी अगर कोई काम करना ठान लेते हैं तो वो आप करके दिखाते हैं। आपके अंदर ना एक अलग ही तरीके का जज्बा है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। एंड आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप जब तक, अगर फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई काम है और अगर आपने वो काम कर नहीं लिया ना, तब तक आपको चैन नहीं आता, आपके दिमाग में सुकून तब तक नहीं आता जब तक आप एकदम निवृत्त ना हो जाए, एकदम फिनिश ना कर दें अपने काम को, ठीक है। सो यू गाइज आर वेरी पैशनेट। मुझे यहाँ पे वर्कोहॉलिक लोग भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि कुछ प्रॉपर गोल्स और कुछ प्रॉपर जैसे होता है ना, एक प्रॉपर अचीवमेंट आप लोग पाना चाहते हैं, और उस अचीवमेंट की वजह से, उस प्रॉपर गोल की वजह से आप दिन रात मेहनत करते रहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपने कभी भी स्ट्रगल करने से या काम मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा, ऐसी कभी एनर्जीज़ आप लोगों के जहन में नहीं आई। आप हमेशा, इनफैक्ट आपके ना चेहरे पे एक बड़ी स्माइल होती है और कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है। मुझे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है, स्टिल मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन एक अलग अंदाज में।
अगर आप लोगों ने कभी 10 ऑफ वांड्स का कार्ड देखा होगा गाइस, तो आप लोगों को पता होगा कि वो बेचारा बंदा कितना बोझ से दबा हुआ जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत शिकन है, बहुत परेशानी है। लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही कि आप लोग ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर चाहे जिम्मेदारियाँ हो, चाहे परेशानियाँ हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हो। यू आर अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रगलर, ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रगलर है आप। ऑल दो आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लर्टिशियस हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं सच्चे प्यार की कमी आपकी ज़िंदगी में बहुत रही है, जिसको आपने बहुत खोजा भी है। हो सकता है आपके साथ बहुत बार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई हो जहाँ पर आप इम्बैलेंस हो गए चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और प्यार नहीं होता है ना ज़िंदगी के अंदर, तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेरंग और बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी लगने लगती है। वो प्यार ज़रूरी नहीं किसी लवर का हो, वो प्यार अगर आपके घर वालों का नहीं है, वो प्यार अगर आपके सिबलिंग्स का नहीं है, फ्रेंड्स का नहीं है, आपके आसपास रहने वालों का नहीं है, रिलेटिव्स की मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर किस्सों में रिलेटिव्स तो हमेशा ऐसे ही होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। कहीं से भी हो सकता है, ये हो सकता है पर्टिकुलरली आपके स्पाउस या आपके लवर का रहा हो, या फिर पर्टिकुलरली आपके फैमिली में से किसी का रहा हो, बट स्टिल आप हमेशा सबके काम आना पसंद करते हैं। यू गाइज आर वेरी इमोशनल बाय नेचर, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, वेरी इमोशनल बाय नेचर। अगर आप किसी को एक बार कमिटमेंट कर देते हैं ना, तो फिर अब डायलॉग नहीं मारना चाहती मैं, द मोस्ट फेमस डायलॉग ऑफ कमिटमेंट, बट स्टिल एक बार आप कमिटमेंट कर देते हैं तो भाई आप किसी की नहीं सुनते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये होता है कि मैंने सिर्फ अब करना ही करना है इसके लिए, क्योंकि मैंने इसे बोला है। तो आप ज़बान के बहुत ही ज़्यादा साफ़ हैं, ठीक है, ज़बान के बहुत ही ज़्यादा पक्के हैं आप लोग। एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर ना कोई ना कोई सीन चलता ही रहता है हमेशा, ठीक है, कोई ना कोई सीन हमेशा चलता ही रहता है। यू गाइज आर वेरी लाइक, आप एंटी सोशल लोग होते हैं ना, वो नहीं हो आप। मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पर दैट यू आर एंटी सोशल। हो सकता है आप थोड़े से शाय हो, ठीक है, हो सकता है। पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर शाय बाय नेचर। आप लोगों से इतना जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये भी कुछ फ्यू लोगों के लिए ही एनर्जी आई है पाइल नंबर 1 में, कि आप लोगों को घुलना मिलना पसंद नहीं है, या चीज़ों के बारे में इस तरीके से गैदर होना या अपनी टिप्पणी देना इतना पसंद नहीं है। बट ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर कैसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, फायरी लीडरशिप वाली एनर्जी में, कि मतलब तोड़ दिया, फोड़ दिया, कर दिया, कह दिया, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेचर, कि नहीं जी देखो आप ऐसे गलत कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। सो वेरी फॉरवर्ड इन नेचर, ठीक है, फॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोशली एक्टिव, स्ट्रगलर, इमोशनल, लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाइक एकदम जैसे कहते हैं ना शाबाशी वाला जो पर्सन होता है, बहुत ही मैच्योर पर्सन जो होता है, वो एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ठीक है। नाउ दिस इज़ अप टू यू, आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई है आज की रीडिंग। मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसीलिए निकाले हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, क्या नहीं है, राइट। सो अगर आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। अब देखो क्या होता है ना कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक एक कतरा, एक एक शब्द आप लोगों से रेजोनेट हो, बट जितना ज़्यादा रेजोनेट हुई है उतनी बेहतर चीज़ है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, और मैं एक कार्ड यहाँ पर निकालूंगी फ्रॉम द मेजर अरकानाज, और ये एक कार्ड होगा जो कि बताएगा कि आपकी डेस्टिनी जो है, आपकी जो किस्मत है, आपके करियर को लेकर के, आपकी सफलता को लेकर के जो किस्मत है, उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। आई विल चेक फ्रॉम दीज कार्ड्स। ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, तो लेट्स सी। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स मार्गदर्शन करें। नहीं, okay, so this is the card, and what card actually says for your destiny of career, उसकी एनर्जी क्या है, ये कार्ड अभी बताने वाला है। चलिए देखते हैं।
सो ये कार्ड है, वाह, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। मतलब सच्ची बताऊँ, इससे खूबसूरत कार्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड हमेशा दर्शाता है कि अपने कंधों पर लेकर के जिम्मेदारी को और आगे बढ़ना। लाइक जो कुछ भी हो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ गाइस, आप लोग चाहे बहुत ही काबिले तारीफ वाला काम करो अपने करियर में, या ना करो, या आपका करियर न्यूट्रल रहे, चाहे ग्लोइंग रहे, चाहे ओके ओके रहे, वट आई एम गेटिंग हेयर, लाइक एनर्जीज जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ ना फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, वो ये है कि आप जो करोगे वो अपने बलबूते पे करोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर इंटरफेयर किसी का है, या किसी ने आपकी अप्रोच लगा दी, या फिर किसी ने ना क्या बोलते हैं यार उसको, यार अप्रोच लगवाने को कुछ कहते हैं ना, कि उससे कह करके और अपनी जॉब लगवा ली, या कुछ उसका एक पर्टिकुलर वर्ड है यार, देखो क्या है ना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो पर्टिकुलरली जैक शैक, यस, जैक जैक लगवाना। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी महसूस नहीं कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी आपको कोई ऐसे काम आ जाएगा कि आपकी कोई किसी ने जैक लगवा दी, या क्या बोलते हैं, किसी के रेफरेंस से आप कहीं पर चले गए, ठीक है। अगर आप ऐसी करने की कोशिश भी करेंगे ना कि हाँ भाई कोई आपकी जैक लगा दे, आपको उसकी बदौलत कोई जॉब मिल जाए, या फिर उस पर्सन की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, आई एम डैम श्योर वो फलेगा नहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, किसी के दूसरे के बताए हुए रास्ते पर जब भी आप चलोगे ना, वो कभी भी फलेगा नहीं। या अगर आप किसी दूसरे से, देखो गाइडेंस लेना इट्स जस्ट एन ओके चीज़, कि हाँ चलो आपको क्या लगता है कि ये करूं या ये करूं, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं पाइल नंबर 1 ऐसे कि भाई उस पर्टिकुलर आपके कोई मामा जी, चाचा जी, या आपका कोई फ्रेंड है, जिसके कोई रिलेटिव, कोई जानकार है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को जानता है, और वहाँ से आपके लिए जैक लगवा दी और आपका काम बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ना आपके पास अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा आपके करियर को बसाने में, ना आपके पास आपके रिलेटिव्स का होगा। आपके साथ सिचुएशन ऐसी होगी गाइज, आप खुद कुआं खोदोगे और खुद पानी पियोगे, ठीक है। और वो जो पानी की जो तृप्ति है ना, आप लोगों को इतनी महसूस होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, मतलब गजब हो गया, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग हियर विद द मैजिशियन का कार्ड। और अगर आप लोग देखें तो ये एक ऐसी वुमेन की एनर्जी यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकती है, कोई फ्रीडम फाइटर हो सकती है, कोई ऐसी वुमेन हो सकती है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ देखी, लेकिन कहीं ना कहीं उन परेशानियों से अपने आप को निकाल के बाहर और कुछ बड़ा क्रिएट करा। तो आपकी जो नसीब है ना, आपका जो नसीब है करियर का, ठीक है, आपका जो भाग्य है आपके करियर, आपकी सफलता को लेकर के, वो बहुत ही भागों वाला है। मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एनर्जेटिक है। लेकिन अगेन द सेम थिंग, आपको खुद को ही सारे काम करने पड़ेंगे। आप लोगों से पूछ ज़रूर सकते हो, गाइडेंस ज़रूर ले सकते हो, लेकिन किसी की स्ट्रॉन्ग हेल्प, जैक या फिर अप्रोच नहीं ले सकते हो। दिस इज़ द यू नो डेस्टिनी की एनर्जी ऑफ योर करियर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आज बता देती हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों की जो डेस्टिनी है ना, उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, सम्मान भी होगा, लोगों की हेल्प करना भी होगा, ठीक है। बहुत सारी उधेड़ बुन, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेटेड भी होंगे आप, ठीक है। एंड आपका करियर कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग अप्रोच करेगा कि पीपल विल सी एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, ठीक है। लोग देखेंगे और आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे कि अरे यार, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे आने वाले समय में जो आपके रिलेटिव्स के बेबीज़ हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स के जो बेबीज़ हैं, या जो भी आपके नोन वन के जितने भी बेबीज़ हैं ना, दे विल डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, कि भाई हमें तो ना उनके जैसा यार, मतलब देखो उसे, देखो यार, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल आई एम गेटिंग हियर। नाउ लेट्स सी आप लोगों की डेस्टिनी, आपके नसीब में, आपके भाग्य में, आपके करियर को लेके क्या लिखा हुआ है। लेट्स सी, देन वी विल चेक कि कौन सा फील्ड आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा फॉर योर। ओके, जंप कार्ड, जंप कार्ड, जंप कार्ड, जंप कार्ड। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ कप, सेकेंड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड थर्ड कार्ड है हमारे पास सन। नाइस। Again jump card. Wow, I'm amazed. 5 of wands. The death. 9 of wands.
लो जी, गाइडेंस भी आ गई आप लोगों के लिए। 3 of cups, the temperance and the king, queen of swords. As I told you guys, in bottom of the day, queen of cups. एक इंसान होता है ना जिसके दो रूप होते हैं, बस वही वाली एनर्जी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगेन वॉन्ड्स 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 एंड फायर एनर्जी, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फायरी पैशनेट एनर्जी आप लोगों की रहेगी। अब मैं थोड़ा सा ना पहले कार्ड्स को असाइन कर देना चाहती हूँ जिस पैटर्न में वो जो है आए हुए हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो है ये 9 of wands, फिर उसके बाद है अपना 5 of wands, फिर आएगा अपना 2 of wands, देन 8 of cups, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस, ठीक है। टेम्परेंस के बाद यहाँ पर डेथ, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ 3 of cups, द सन, एंड फिर हमारे पास होगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ये एक सीरियल नंबर या सीरियल हिसाब से जो मैंने लगाया ये है परफेक्ट, ठीक है। नाउ मुझे तो एनर्जी आ गई है, मैं उत्सुक हूँ आप लोगों को बताने के लिए। सो सबसे पहली चीज़, आपके नसीब में, आपके भाग्य में, आपके करियर को लेके क्या लिखा हुआ है। एज आई टोल्ड यू गाइस, भर भर के ऊंचाइयाँ, भर भर के सक्सेस आप लोगों की शुरुआत होगी बहुत ही ज़्यादा 9 of wands की एनर्जी के साथ। यानी कि जब आप अपने करियर को स्टार्ट करने वाली एनर्जी में होगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, मैं तो बहुत फंसी हुई सी हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, व्हाट आई नीड टू डू एग्जैक्टली। और आप बहुत ही ज़्यादा गार्डेड अप रहोगे। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जैसे कि अगर कोई स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग भी है ना, तो उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कौन सी तो डिग्री करनी चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत ही इनिशियल की अगर हम बात करें तो 10th के बाद 11th क्लास में सब्जेक्ट लेना होता है, राइट। तो वो जो सब्जेक्ट वाली एनर्जी ना, वो भी बड़ी कन्फ्यूजन में है कि PCM लूँ, PCB लूँ, कॉमर्स लूँ, या बोलते हैं क्या बोलते हैं अपना आर्ट्स लूँ, ठीक है, क्या लूँ एग्जैक्टली, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, ह्यूमैनिटी क्या क्या बेस्ट होगा मेरे लिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ या प्राइवेट कुछ करूँ या बिजनेस करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टोटली लॉस्ट की एनर्जी, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। नाउ जब आप इतने अनडिसाइडेड रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है ओवर थिंकिंग करोगे, लोगों से पूछोगे, समझोगे। आप कोई भी अगर फील्ड पिक करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके साथ में सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपको उसके बेनिफिट्स तो बाद में, उसकी नेगेटिविटी पहले दिखेगी और आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि यार पैसा कमाना तो बड़ा टफ है, ठीक है, पैसा कमाना बहुत टफ है, पैसा क्रिएट करना बहुत ज़्यादा टफ है। ओवर थिंकिंग और ओवर अबेंडेंट एनर्जी आप लोग जो है महसूस कर सकते हो, और इस चीज़ की वजह से जो है ना आप खिंचे खिंचे रहोगे, दूर दूर रहोगे, आपको अपने करियर की बहुत टेंशन होगी, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। और इसी बीच मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों के पास उतना पैसा या उतना बजट ना हो आपके ऊपर लगाने के लिए, तो आप उस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। ऑल्दो इस चीज़ से जब आप बाहर निकलोगे, जब आप इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर निकलोगे, अचानक से मतलब एक सडन चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या बना हुआ है, ठीक है। कि आपके लिए पर्टिकुलरली क्या सही है, क्या आपके लिए भगवान ने कहीं ना कहीं डेस्टाइंड करके भेजा हुआ है कि बेटा तूने यही काम करना है, ठीक है। वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। अचानक से आपको आपके इंटरेस्ट का कोई काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार रिस्क क्यों लेना, ठीक है, रिस्क क्यों लेना। अगर मुझे इसके अंदर पैसा कम भी मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं संतोष भी मिलेगा, ठीक है, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। और अगर कोई और काम करता हूँ तो उसके अंदर किसी तरीके की कोई श्योरिटी या गारंटी तो है नहीं कि मैं अच्छा खासा पैसा कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगी। तो ऐसी एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप रह करके आपका जो इंटरेस्टिंग वाला जो वर्क है, जो इंटरेस्टेड वर्क है, आप उस काम को पिक करोगे, ठीक है। और उस काम को पिक करने के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर न्यू बिगनिंग्स क्रिएट होंगी, ओके। एंड यू गाइज विल शाइन लाइक अ स्टार, लाइक अ सन बोलना चाहिए, स्टार भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत और कितना शानदार कार्ड है ये, जो कि आपके करियर डेस्टिनी के लिए आया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करोगे ना कि वो आपको
आपको दोनों हाथों से आप उसको संजो के रखोगे तो भी कम पड़ेगा, कम टाइम पड़ेगा आपके पास। आगे आने वाला जीवन आपका बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने वाला है। आप में से कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग मल्टीपल जॉब्स करेंगे, कुछ लोग ऐसा कोई काम करेंगे जिसके अंदर वो जॉब कर रहे हैं बट साथ के साथ कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर वो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो करियर डेस्टिनी है ना वो ज़ीरो से शुरू होकर के और इनफाइनाइट तक जाने वाली है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है अगेन द सेम थिंग कि आप लोग खुद उस चीज़ को क्रिएट करोगे। नाउ अगर आप लोगों का डेस्टिनी आप लोगों का मूलांक, सॉरी नॉट द डेस्टिनी नंबर, अगर आप लोगों का मूलांक 1 है तो आई मस्ट से आप कुछ भी कर सकते हो। यू गाइज हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। वाई सो? क्योंकि 1 नंबर होता ही सन का नंबर है, वो हर चीज़ के अंदर सूटेड होता है, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप कुछ भी करें, ठीक है। अगर आप 2 नंबर हैं तो आई मस्ट से इमोशनल कॉन्स्पिरेंसी बहुत ज़्यादा है। आप स्ट्रॉन्ग टीचिंग पैटर्न में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को संभाल भी सकते हैं, ठीक है। आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए 2 नंबर वालों गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 2 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं ना वो गवर्नमेंट जॉब में जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन 2 नंबर वालों के साथ में एक टिपिकल चीज़ बहुत बड़ी फंसती है कि वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पाते और इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वट एवर यू आर फीलिंग यू आर लाइक गेटिंग, ठीक है, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर लेते हो। 3 नंबर वाले जितने भी लोग हैं भाई, जुपिटर लोग हैं, सोशल पीपल होते हैं, इनके लिए कोई भी काम बेहतर होगा। स्पेशली वो ऐसा कोई काम आप लोगों के लिए बेहतर होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई मार्केटिंग का या कोई काउंसलिंग का या कोई गाइडेंस का या डॉक्टर का या हीलर का काम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है। 8 नंबर वाले जितने भी लोग हैं भाई, सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पर, शनि की एनर्जी है। आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई बिजनेस करो तो वो अपने नाम से मत करना। ये गाइडेंस मुझे आप लोगों को 8 नंबर वालों को देनी ही देनी थी। आई डोंट नो आपने इस वीडियो को कितना सुना कितना नहीं सुना, बट इस किसी भी चीज़ को अगर नहीं भी सुना है तो चलेगा, बट इस चीज़ को सुन ही लेना। अगर आप लोगों का 8 नंबर आ रहा है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, योर मूलांक, तो आप लोगों ने बिजनेस आप कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, एनीथिंग, बिकॉज सैटर्न हो आप। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, बिजनेस करो या कोई भी नया काम करो वो अपने नाम से मत करना, वो आप अपने वीनस के नाम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी मदर हो गई, आपकी या फिर आपका बुद्ध, आपकी बहन हो गई, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने है ना जो बेटी हो गई या वाइफ हो गई, ठीक है, इनके नाम से कर सकते हो। स्पेशली 8 नंबर वालों के लिए कोई भी काम अगर वो करते हैं अपनी मदर के नाम से तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर आपकी मम्मा अभी है इस दुनिया में या नहीं है, खुदा ना करे ऐसा हो, बट स्टिल जिन लोगों के साथ ऐसा है उन लोगों के लिए बता रही हूँ। तो आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के जो करियर की डेस्टिनी है ना वो माशाल्लाह है, मतलब एट मोस्ट आप बहुत बड़ा सितारा बनेंगे, ये रियलिटी। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फिल्म लाइन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, सिंगर, डांसर, एक्टर, ठीक है, प्रॉपर जर्नलिस्ट की एनर्जी भी है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। 1, 2, 3 और 8 मूलांक के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को ही मैंने इसीलिए एक कैटेगरी में डाला, बिकॉज इन लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये अपने घमंड को साइड कर दें 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले इमोशंस को साइड कर दें, 3 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई बनना बंद कर दें, एंड 8 नंबर वाले हमेशा हर चीज़ के लिए अपने आप को दोषी मानना बंद कर दें। सो गाइज आप लोग सब कर सकते हो। नाउ हु इज योर who is exactly your animal spirit? नहीं, ये नहीं। Who is exactly your animal spirit? तो यहाँ पर है रैबिट की स्पिरिट। नाउ इज अ लकी टाइम। अगर आप लोग इस कार्ड को देख पा रहे हैं, नाउ इज अ लकी टाइम, ठीक है। रैबिट स्पिरिट जितने भी लोग हैं, नाउ इज अ लकी टाइम। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव जेनरस टाइम फॉर यू गाइज। बस आप लोगों ने ना अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है बहुत शानदार तरीके से। आप इस रैबिट की इमेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? रैबिट आपका आपका एनिमल स्पिरिट है। आप क्या कर सकते हो, एक बड़ी सी फोटो
आपने इसकी रैबिट की लेनी है, चाहे आपको वाइट पसंद आए, ब्राउन पसंद आए, ब्लैक भी होते हैं, है ना, मटमैले से रंग के भी होते हैं, ग्रे से। तो कोई भी आपको अगर रैबिट पसंद आ रहा है, आपने उसकी फ़ोटो निकलवानी है, छोटी सी कलर्ड फ़ोटो निकलवाइएगा और उसे अपनी स्टडी टेबल के पास या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हो ना वहाँ पे लगा दो, ठीक है। वेन एवर यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप सिर्फ सिंपली रैबिट से बोलो, आपकी वो काम पूरा हो जाएगा। बचपन में मैं एक नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि पता नहीं कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए। तो एक फेरी थी, मैंने मूवी में देखी थी और मैं ना उनका नाम लेकर के, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट चले गई घर में या पानी नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो गई छोटी मोटी या कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो आई वॉज वेरी यंग एट दैट मोमेंट। बहुत किडी और चाइल्डिश एनर्जी थी मेरी। हो गया शायद आई गेस 8th या 9th या 8 या 9 साल की होंगी मैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उस वक्त है ना मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थी उस वक्त। तो मैं ना उनका नाम लेती थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, विद इन अ सेकेंड मेरा वो काम हो जाता था, ठीक है। तो आज मैं उस चीज़ को समझ पाती हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या था। वो कोई एग्जैक्टली फेरी या वो जो मैंने मूवी में देखा था वो पात्र नहीं था, वो कैरेक्टर नहीं था, वो क्या था, मेरे खुद के एनिमल स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। तो आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर विश फुलफिलमेंट, फॉर योर करियर ब्लेसिंग्स। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, ट्रस्ट, सपोर्ट, लव एंड फन एंड फूड। अब देखो इन 4 चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहला, आप जो भी खाते हैं, जहाँ पर भी मज़े करते हैं, जो भी करते हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अपने प्यार को हमेशा सपोर्ट करें, अपने अंतर मन में जो प्यार है ना उसको हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखें एंड जब भी आप अपनी फैमिली की प्लानिंग करें, जब भी शादी करें, फैमिली की प्लानिंग करें, तो सोच समझ के करें। दिस इज़ एडवाइस फॉर यू ऑल, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग ऑफ टुडेज रीडिंग इज, भाई आप लोगों की किस्मत जो है करियर को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चांदी वाली एनर्जी में है। और लेट मी चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो, आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग एंड अबेंडेंस। तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों को बताती है कि आप ब्लेस्ड हैं, आप अबेंडेंट हैं, आप महसूस करना शुरू कर दें। दिस विल श्योरली गिव यू मोर साइकिक एनर्जी, ओके ओके। एंड यहाँ से आप लोगों के लिए है ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, दैट मीन्स अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द ब्यूटिफुल एंजल एंड यहाँ पर है एलिफेंट। तो भाई इतनी स्टेबिलिटी होगी ना आप लोगों का, करियर की जो एनर्जी, आप लोगों का जो नसीब है करियर को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको किसी तरीके का अफसोस या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे ना उतना अच्छा आप क्रिएट कर पाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के मूलांक 1, 2, 3, 8 में से कोई एक था, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें एंड इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा सतर्क रहें, ठीक है। लव यू ऑल, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और एकदम सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों के साथ। एंड आई होप सो गाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंट्रो देखा है, बिकॉज आज की रीडिंग टोटली इंट्रो के ऊपर बेस्ड है कि आज इस रीडिंग के अंदर मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ स्किप कर देंगे आप इस रीडिंग के अंदर, बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और लोगों को आदत है स्किप 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 कर देने की तो कुछ इम्पॉर्टेंट मिस ना करें, बिकॉज आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की रीडिंग का जो क्लियर टॉपिक है वो है योर करियर एंड योर करियर डेस्टिनी। आज हम बात कर रहे हैं आपका नसीब, आपका जो भाग्य है वो आपकी डेस्टिनी को कितना सपोर्ट करता है, उसमें क्या लिखा हुआ है आपके करियर को लेकर के, ठीक है। सो अगर आप लोगों का मूलांक 4, 5, 6, 7 या 9 में से कोई एक है तो ये है आप लोगों की डेस्टिनी ऑफ करियर। लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग।
रीडिंग एंड आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे पिक किया है, अपना जो नंबर है, मूलांक है, वो अच्छे से निकाला है। यानी कि अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6, 7 या 9 को, या फिर अगर आप लोगों का जो भी तारीख है, आप लोगों का जन्म जिस भी तारीख को हुआ है, अगर उसका जोड़, यानी कि अगर वो 2 डिजिट है और उसका जोड़ अगर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7 या 9 आ रहा है, तो आपका मूलांक इनमें से ही कोई एक है एंड यू आर हेयर फॉर द करियर गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताया भी था इंट्रो के अंदर कि सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे आपके कुछ कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सा हो जाता है बहुत बार, और जान लेते हैं तो समझ आ जाता है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है 6 कार्ड निकालूंगी फॉर योर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आप लोगों का जो लाइक स्वभाव है या आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। सो पाइल नंबर 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9, हे ईश्वरी शक्ति गाइड करें। ओके, लेट मी चेक। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द टावर। ओके, सेकेंड कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो अगर आप लोगों का मूलांक 4, 5, 6, 7 या 9 है गाइस, आप लोगों के कैरेक्टर कैसे हैं? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग स्मार्ट बहुत हैं, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ लाइक ऑल द कार्ड्स जो कि स्मार्टनेस को शो करते हैं। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट। किस सिचुएशन में से किस तरीके से बाहर निकलना है, क्या करने से क्या बेहतर होगा, ठीक है, और कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर किसको क्या जवाब देना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अपनी जो कॉटी है वो कैसे फिक्स करनी है ना वो आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू गाइज आर वेरी पैशनेट फॉर योर फ्यूचर। आप लोग अपने फ्यूचर को लेके, चाहे आपकी जो भी उम्र है, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 30 है, 20 है, 40 है, 50 है, 60 है, वट एवर द एज यू हैव राइट नाउ, यू गाइज आर वेरी पैशनेट फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर लाइफ स्टाइल। आप लोग बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर हेल्थ कॉन्शियस भी हैं यहाँ पर कुछ लोग। आई मस्ट से कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, करियर कॉन्शियस हैं, एंड चाहते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे कि हमारे आगे आने वाले जो पुश्ते हैं, हमारे आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो हमें याद रखें कि अरे ऐसे ऐसे हमारे कोई दादाजी हुआ करते थे, अरे ऐसे ऐसे हमारी कोई दादी हुआ करती थी एंड ऑल। तो दैट लाइक वो आपकी सोल को इतना संतुष्टि प्रदान करता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो है कि आप अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं। लाइक ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ कि आपकी उम्र तो है इतनी और आप थोड़े इतने नज़र आते हो। आपके अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर भी है विद दिस लाइक एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। आप लोगों के अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर भी है जो आपको लोगों से थोड़ा सा आला, थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। एंड आपके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑल दो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर होती है, लेकिन आपके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि दिखने में देखी नहीं जा सकती, बट जिसके ऊपर हो वही महसूस कर सकता है। वो वाली बातें मैं देख रही हूँ। यू गाइज आर वेरी विक्टोरियस इन नेचर, वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। आप लोग देखो, अब अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट नेगेटिव है, ऐसा तो मैं नहीं हूँ, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, आई होप आप लोगों से सारे पॉइंट रेजोनेट होंगे, बिकॉज जो कार्ड्स में आया वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो द थिंग इज, यू गाइज आर वेरी कॉम्पिटिटिव बाय नेचर, यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर बाय योर एनर्जीज। आपके मन में ना क्या होता है ना, सामने वाला कभी पहचान नहीं सकता, सामने वाला बंदा कभी समझ नहीं सकता। यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, आर्टिस्टिक एनर्जीज हैं आप लोगों के अंदर, ठीक है, आर्ट कूट कूट के भरी है। आप में से कुछ लोग अच्छे स्कल्पचर्स बनाते होंगे, कुछ अच्छी पेंटिंग्स करते होंगे, स्केचेस और आर्ट और म्यूजिक और मतलब ये जितनी भी हार्मोनियस चीज़ें होती हैं ना, इनके अंदर आप लोग हैं कहीं ना कहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू गाइज आर वेरी रिलीजियस एंड वेरी स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटी को मानने वाले बाय योर नेचर। अगर आप लोगों के साथ
ऐसा हो ना कि सामने कोई ऐसा कोई स्ट्रीट वेंडर जा रहा है, कोई ऐसा पर्सन जा रहा है जो बेचारा बड़ा गरीब है, लाचार है, वृद्ध है, आप उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यू गाइज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके मन में जो आता है ना आप ज़बान पर बोल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में मुंह फट होना, तो बिल्कुल मतलब मुंह फट है आप लोग, ठीक है, कि जो मन में है ना वो ज़बान पर है, मन में पाप नहीं है किसी को लेकर के, ठीक है। घाती किस्म की एनर्जी नहीं है आप लोगों की कि अंदर 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 मन में रख रहे हो, नॉट लाइक दैट। हाँ, लेकिन सही समय पर कहना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो सही समय पर भी नहीं, जब मन आए तब कह दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी की एनर्जी है। बट आप में से ज़्यादातर लोग मुझे मेच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जो जब ज़रूरी है ना तभी आपने वो चीज़ बोली जो आपके अंतर मन की बात है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, हमेशा नई नई चीज़ें, नए नए परफ्यूम्स, नए नए जूते, नए नए लाइक नई नई जगह घूमने के लिए, घूमना आप लोगों को बहुत पसंद है पाइल नंबर 2 पीपल। एंड आप लोगों को ना चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, लेकिन बात बात पे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इतने फायरी, इतने पैशनेट, इतनी अच्छी एनर्जी में होने के बावजूद भी यू गाइज ऑलवेज फील डिसअपॉइंटेड। और ये डिसअपॉइंटमेंट आपको ना आपके आसपास के लोगों की तरफ से आता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली वालों की तरफ से, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की तरफ से। अब देखो रिलेटिव तो सबके ही एक जैसे होते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही कम लोगों को सुना है ये कहते हुए कि मेरे रिश्तेदार बड़े अच्छे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे आपके लिए आपकी बात करूँ तो आपको बुराई करना नहीं पसंद। और जब आपको ऐसा होता है ना कि आपने किसी को इतना दिया और इतना आपके पास नहीं आया या कुछ भी नहीं आया, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। So this is what I'm getting here. Now the most important thing and the last thing of your character is the Tower का card. That means आप किसी भी परेशानी से डर कर हार कर घर नहीं बैठते। You guys are charismatic by your nature. आप लोग हमेशा उस चीज़ को लड़के भिड़ के और आगे बढ़ना पसंद करते हो। This is what I'm getting from your energies. एंड क्योंकि टावर का कार्ड है, 4 नंबर भी हो आप लोग, 5, 6, 7 और 9 नंबर भी हो, भाई साहब स्ट्रगल तो रहेगा आपकी ज़िंदगी में। इस चीज़ को आप मानो हंस के, चाहे ना मानो, इट इज़ एक्चुअली डेस्टाइन थिंग। क्योंकि 4, 5, 6, 7 और 9 नंबर वालों के साथ ऐसा ही होता है, दे ऑलवेज गेट लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन देयर लाइफ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई आपके अब कैरेक्टर की। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुआ होगा। इफ़ नॉट देन प्लीज़ फॉरगिव मी। बट द थिंग इज़, अगर आप लोगों का प्रॉपर मूलांक इन्हीं में से कोई एक है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 9 में से कोई एक है, तो भाई यही आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी आई है पॉपअप होकर के। So just take what resonates with you, because this is a general reading. I'm damn sure that it will resonate you like your personal, but फिर भी. So let's see now. Let's see one card जो मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो में कि एक कार्ड निकाल के हम लोग ये चेक करेंगे कि जो आपका भाग्य है, जो आपकी डेस्टिनी है करियर को लेकर के, किस एनर्जी में है, ठीक है। Let me check one card. स्टार, वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल। ये हुई ना कोई बात। मतलब देखो यहाँ पर स्टार का कार्ड है, इसका मतलब ऊंचाइयाँ, समृद्धि और बहुत सारा विश फुलफिलमेंट। आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप बहुत बार शून्य पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चमक जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड क्योंकि यहाँ पे स्टार और फ्लावरिंग और फर्टिलिटी की एनर्जी है, आई मस्ट से गाइज, पाइल नंबर 2 पीपल, यू आर बाय बॉर्न डेस्टाइन पर्सन। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ देखोगे ना, वो सब देखोगे आप अपने खुद के ही डिसीजंस की वजह से। अदरवाइज़ आप लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ जो है ना, वो कहीं ना कहीं दस्तक दे करके ही आती हैं। हमेशा आपको साइन मिलता है पहले से, और फिर उसके बाद ही आपकी लाइफ में परेशानी आती है। आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, आपके करियर और आपकी सक्सेस, आपकी सफलता को लेकर के जो आपकी डेस्टिनी है, वो यही बोलती है कि आप जितने होपफुल रहोगे, आप जितने पैशनेट रहोगे, उतना बेहतर, बढ़िया और बेहतर से भी बेहतरीन आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे। स्टार का कार्ड है, आप लोगों की जो डेस्टिनी है करियर को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मतलब आप लोग उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते। आप हमेशा चमकोगे जस्ट लाइक अ स्टार, ठीक है। आप अगर 4-5 लोगों में भी बैठोगे ना, तो भी आप स्पेसिफिकली अलग ही दिखोगे। चाहे आपने सेम कपड़े, सेम तरीके की चीज़ें पहनी हुई है, सेम अटायर लिया हुआ है, स्टिल आप हमेशा लोगों से अलग ही दिखोगे। दिस इज इन योर डेस्टाइन्ड एनर्जी, ठीक है।
स्टार की एनर्जी है भाई, होपफुल एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, डेस्टिनी तो है आपकी, मतलब करियर को लेकर के अच्छी। नाउ लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। सो दिस इज द जंप कार्ड, लेंगे जरूर। लेट मी पिक सम मोर कार्ड्स। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, Knight of Wands, the Devil, 6 of Swords, the Judgment and the 8 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, अब मैं पहले थोड़ा सा ना कार्ड्स को सही तरीके से लगा देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि ये किसकी क्या एनर्जी है भाई, है ना। सीरियल वाइज में लगा देना एकदम बेस्ट रहेगा यहाँ पर। ओके, यू गाइज विल शाइन। मतलब मैं सच्ची बताऊँ, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग जब लेट 50s की एनर्जी में होगे ना, जब आपकी एज 50 एंड अबोव हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की डेस्टिनी जो है तभी चमकेगी, नॉट लाइक दैट, बट लेट 50s की एनर्जी जब होगी ना आप लोगों की, लाइक 55 से अबोव हो गए हो आप सेटिस्फाइड हो गए अपनी ज़िंदगी में कि यार चलो मतलब मैंने ये सब कर लिया, ठीक है, हो गया जैसे तैसे। आप लोगों को हेल्प बहुत मिलेगी बाहर वालों की, आपके हो सकता है आपके फैमिली वालों की या आपके फ्रेंड्स की या किसी ना किसी की अचानक से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड यू गाइस विल क्रिएट हिस्ट्री फॉर श्योर। आपके घर में आपका जो पूरा खानदान है, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पूरे घर में आपके खानदान में वो कीर्तिमान किसी और ने स्थापित नहीं किए होंगे जो कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे, ठीक है। 4 5 6 7 9 वाले लोग जितने भी हैं, आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन रहेगी कि आप अपने घर परिवार अपने खानदान से बिल्कुल अलग हटकर जाकर के कुछ करोगे। आप बचपन से ही डिफरेंट एनर्जी में रहोगे हमेशा, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे आपकी डेस्टिनी की बात करूँ तो वी हैव अ कार्ड ऑफ टेम्परेंस। अगर हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत अगर हम करें स्कूल कॉलेज से या कुछ, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान है आपका पढ़ाई वढ़ाई में ठीक है, या ज़्यादा ध्यान है कि ये कर लें वो कर लें। जब तक आप चेतेंगे, जब तक आप समझेंगे कि अरे आप करियर में मुझे थोड़ा सा योगदान देने की ज़रूरत है, तभी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि बहुत सारे लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, आपको लिफ्ट करके नीचे पटकने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी में रहेंगे। एंड देन आप जो है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स के साथ कुछ नया स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे घटिया और लफंदर लोगों की जो खराब ऊर्जा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नज़र टोक है, घटिया एनर्जीज है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, मतलब एवरी टाइम, एनी टाइम और एवरी टाइम हमेशा रहेगी। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आप अपने करियर में देखेंगे कि सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मेरे बॉस का रवैया मेरे साथ ऐसा ही क्यों रहता है जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, ठीक है। मुझे कभी भी वो चीज़ क्यों नहीं मिलती है जो मैं हमेशा से चाहती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों के साथ होगी ये सिचुएशन, लेकिन आप जो हो ना उस साइकिल से जो है बाहर निकल के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करोगे। एंड हियर यू गो, लाइक आपकी ज़िंदगी जो आपकी डेस्टिनी है वो चमक उठेगी। आई एम सीइंग 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि पैशनेट अंदाज में आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ डिफरेंट आएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप डिग्री तो किसी और चीज़ की लेंगे और करेंगे आप कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपने कैसे समझाऊँ फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिकल लिया बट आप कोई काम पीसीबी जैसा कर रहे हो, या फिर आपने कॉमर्स पढ़ा है लेकिन आप काम कुछ और कर रहे हो, मतलब एकदम डिफरेंट जेनर के अंदर जाकर के आप काम करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी डिग्री है, जो भी पढ़ाई, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं आप लोगों की, जो भी स्पेशलिटी है, वो तो आप काम कर रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन आप कुछ और भी कर रहे हो और कुछ और जो है ना उससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग, ठीक है। सो आप लोगों की जो करियर डेस्टिनी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रिप रखती है, ठीक है। उसके अंदर देखो ड्रामा है, सस्पेंस है, पॉजिटिविटी है और उसके अंदर क्लैरिटी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक एज्ड एनर्जी को भी शो करता है, ठीक है। अगर आप इसका चेहरा देखो तो ही इज़ वेरी न्यूट्रल बाय हिज एक्सप्रेशंस, तो कहीं ना कहीं शांत, सौम्य और लेट 50 की एनर्जी जब आएगी ना, आप सेटिस्फाइड होगे अपनी लाइफ से कि आपने करियर में जो जो स्टेप्स लिए, जो जो किया, बहुत बेहतरीन डिसीजंस थे, ठीक है। तो आप लोगों की जो डेस्टिनी है वो आप लोगों को कुछ बड़ा महान काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव से बिल्कुल हटके होगा। आपके रिलेटिव्स या आपकी फैमिली वाले हमेशा आपको
क्लिंच करेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, लेग पुल करेंगे कि अरे यार ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम, ये सही थोड़ी है तुम्हारे लिए, ऐसे थोड़ी कर सकते हो, वैसे थोड़ी कर सकते हो। बट यू गाइज विल बी इन दैट एनर्जी कि नहीं, आई नो दैट वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इट इज़ एक्चुअली फॉर माई बेटरमेंट, माई विश फुलफिलमेंट। ठीक है, आप अचीव करेंगे। आप में से कुछ लोग बिजनेस करेंगे, आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक एनर्जी में रहेंगे ना। अगर 4 नंबर आप लोगों का मूलांक है, अब मैं बताती हूँ आपको एक एक मूलांक के हिसाब से। 4 नंबर अगर आप लोगों का मूलांक है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, तो आप समझ जाइए कि आप लोगों को सबसे पहली चीज़, आप जो भी करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, कुछ भी करें, आपके लिए पहली बात तो ये कि बिजनेस करना थोड़ा सा कम ठीक है। आप अगर जॉब करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है 4 नंबर वालों के साथ, बिकॉज आप लोग राहु हैं। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, चाहे फिर भी आप बिजनेस करें, जॉब करें, कुछ भी करें, अपना खुद का कोई काम करें, बट यू गाइज नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड बाय योर नेचर। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे ना, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं रखेंगे, तो आपका कोई भी काम कभी सही नहीं हो पाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, द मर्करी पीपल। गाइज वैसे ही आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। 5 और 6 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं ना, आप लोग कोई नेटवर्किंग, कोई साइट का काम, प्रॉपर्टी का काम, या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई काम आप कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी करें, एनीथिंग, आप अगर उसके अंदर अपने बुद्ध का नाम रखते हैं, बुद्ध यानी कि अगर आप अपनी बहन या अपनी बेटी के नाम से कोई काम अगर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फलता फूलता है। ठीक है, 5 नंबर वाले स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ मर्करी पीपल, आप लोगों के लिए एक चीज़ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो है कि आपने हमेशा पूरी प्रॉपर एक प्रिपरेशन के साथ चलना है। ठीक है, आपके पास एक टू डू लिस्ट हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। 6 नंबर वाले वीनस वाले लोग हैं, आप किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ब्यूटी और बॉडी और जो भी मतलब दिखती है ना खूबसूरत चीज़ें, उनसे रिलेटेड अगर काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जिमिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसे रिलेटेड कोई काम करते हो, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। डाइटिशियंस हो गए, हेल्थ रिलेटेड कोई भी काम हो गए। ठीक है, 7 नंबर वाले लोग केतु पीपल, वेरी आर्टिस्टिक बाय नेचर, यू गाइस कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग लाइक सीरियसली बताऊं, जो 7 नंबर और 1 नंबर वाले लोग हैं और 9 नंबर वाले लोग हैं, ये 3 ऐसे नंबर वाले लोग होते हैं, 1, 7, 9, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो केतु पीपल। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट में कोई हीलिंग या कुछ भी, आप ऐसा कोई काम कर सकते हो फॉर योर स्पेसिफिकेशंस, या फिर आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मार्केटिंग, बिजनेस, और MBA की एनर्जी 7 नंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बेनिफिशियल होती है। ठीक है, 9 नंबर वाले लोग, भाई कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सरसाइज करना, डेली अपनी बॉडी फिटिंग करना, बॉडी ग्रूम करना, अपने आप को लुक्स के लिए कॉन्शियस रखना 9 नंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आप 4 हैं, चाहे 5 है, चाहे 6 है, 7 है, 9 है, स्पेशली 7 और 9 आप कोई भी काम करें, इट विल लाइक हमेशा फ्रूटफुल रहेगा। 6 नंबर वाले ब्यूटी और लुकिंग और ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड कुछ करें। 5 नंबर वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, दे डोंट हैव देयर एनी लिमिटेशन। ठीक है, लेकिन कंसल्टिंग जैसा कोई काम करें तो और बेहतर रहेगा। 4 नंबर वाले भाई जॉब करें, जॉब ज़्यादा बेहतर रहेगी, और अगर कोई बिजनेस भी करते हो ना आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने बुद्ध के नाम से करो। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हु इज योर एग्जैक्टली आपका एनिमल स्पिरिट गाइड कौन है। तो आप लोगों का जो एनिमल स्पिरिट गाइड है वो कैट है। ठीक है, आप अब कैट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने करियर के लिए, आप इनकी कैट की ना कोई फोटो पर्टिकुलरली या कोई पिक्चर सुंदर सी जिस भी कलर की आपको पसंद है वो निकालो अपनी स्टडी टेबल पर पर्टिकुलरली, या फिर आप अपने वॉलपेपर पर या कहीं पर भी लगा सकते हो। तो जब भी आपको कोई परेशानी महसूस होगी, जब भी आपको लगेगा कि यार मैं दिक्कत में हूँ, दुविधा में हूँ, एंड आई जस्ट वांट अ क्विक डिसीजन और क्विक जजमेंट, क्विक काम मेरा होना चाहिए, तो आप इन्हें बोल सकते हो, शी विल हेल्प यू। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि करनी बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता देती हूँ। वी हैव गॉड लव, कार्मिक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गुड हेल्थ
और एक कार्ड और मैं देखना चाहती हूँ गुड डाइट। तो आप लोगों के लिए भगवान का सानिध्य, भगवान का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक गुड हेल्थ के लिए गुड डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड जिमिंग बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। एंड थर्ड है कार्मिक साइकिल। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी कार्मिक साइकिल है उनके लिए आप लोगों को कर्मा प्रेयर करनी चाहिए। इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन डू फॉर यू गाइज, ओके, करूँगी मैं आप लोगों के लिए, लेकिन करो तो सही, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी। आप लोगों के लिए एडवाइस है करेज एंड ब्रेवरी। तो जितना ज़्यादा आप प्रॉपर करेज एंड ब्रेवरी के साथ रहेंगे उतना आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ आई है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड योर नोन वंस। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप या फिर कोर्स या फिर रीडिंग्स या हीलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है या आप लेना चाहते हो, सो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। मेल करना इज़ द मोस्ट सेफेस्ट तरीका, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। पाइल नंबर 2 पीपल, 4 5 6 7 9 नंबर वाले लोग, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है बहुत हैप्पी तरीके से। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो ढेर सारा वाला प्यार, मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स।